अस्सलाम वालेकुम। ईद पर कलेजी ना बने ये कैसे हो सकता है। बकरा ईद की रौनक ही अलग होती है और जब किचन में ताज़ा गरम गरम कलेजी का सालन बन रहा हो तो हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसी मज़ेदार मिसालेदार और नरम कलेजी की रेसिपी जो एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। सबसे पहले मैंने 1 kg कलेजी ली है बीफ की। फिर इसे अच्छी तरह वॉश करने के बाद सिरके वाले पानी में आधे घंटे के लिए डिप कर दिया है ताकि कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाए और टेस्ट मज़ीद ज़बरदस्त है। यकीन माने इस एक टिप से कलेजी ना सिर्फ साफ़ बनती है बल्कि खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। आधे घंटे बाद सिरके वाले पानी में से मैंने कलेजी निकाल दी है। कलेजी बिल्कुल अच्छी तरह साफ़, नरम और हल्की सी हो गई है। देखें, अब हम इसकी झिल्ली उतार लेंगे। आप ज़रा गौर करें, हल्के हाथ से इसके ऊपर वाली स्किन कितनी आसानी से बगैर किसी मेहनत के उतर रही है। ना ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, ना कोई मुश्किल आ रही है। ये छोटी सी लेकिन ज़बरदस्त टिप कलेजी को ना सिर्फ मैल फ्री बनाती है बल्कि इसे मज़ीद नरम, जूसी और मज़ेदार भी कर देती है। अब कलेजी की सारी झिल्ली उतारने के बाद मैंने इसे अपनी मर्ज़ी के साइज़ के क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो पीसीस छोटे या दरमियाने साइज़ के भी रख सकती हैं अपनी पसंद के मुताबिक। अब इन कटे हुए टुकड़ों को मैंने एक बार फिर अच्छी तरह वॉश किया है ताकि हर किस्म की सफाई और फ्रेशनेस बरकरार रहे। अब ये कलेजी मुकम्मल तौर पर तैयार है अगले मज़ीद मिसाले लगाने वाले स्टेप के लिए। इसके बाद मैंने कढ़ाई लिया। कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया। आप ऑयल की जगह घी भी ऐड कर सकती हैं। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें एक अदद चॉप किया हुआ प्याज और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके साथ चॉप कर लिया था, ऐड किया और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। 1 से 2 मिनट फ्राई होने के बाद मैंने इसमें वॉश की हुई कलेजी ऐड कर दिया है। कलेजी को हमने यहाँ पे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 2 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे ताकि कलेजी हार्ड ना हो और इसका टेक्स्चर बरकरार रहे। तो कलेजी को फ्राई होते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसी स्टेज पर मैंने ऐड किया ज़ीरा। ज़ीरा का 1 टीस्पून मैंने ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने इसी स्टेज पर 2 अदद टमाटर का पेस्ट भी ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मिसाले वेल कंबाइन हो जाएं। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिनमें शामिल है 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तमाम मिसालों को अगेन से मिक्स करें ताकि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। इस स्टेज पे हमने फ्लेम को मीडियम ही रखना है और हमने नमक ऐड नहीं करना। ये एक ख़ास ट्रिक है। अगर हमने इस स्टेज पे नमक ऐड कर दिया तो कलेजी हार्ड हो जाएगी और कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी। तमाम मिसाले मिक्स करने के बाद मैंने कढ़ाई को कवर कर दिया और 15 मिनट के लिए कुक किया है। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। 15 मिनट के बाद देखें, हम कलेजी चेक करेंगे। कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और टेंडर हो चुकी है और इसमें पानी ज़्यादा रिलीज़ हो गया है। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और तमाम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई होने के बाद हम इसी स्टेज पे ऐड करेंगे दही। दही ऐड करने के बाद हमने इसको अगेन से भुनाई करनी है 3 से 4 मिनट ताकि दही का जायका तमाम कलेजी में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद हमारी कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आखिर में मैंने इसमें शामिल किया 1 टीस्पून नमक और अच्छी तरह मिक्स किया। अब हमारी मज़ेदार कलेजी ग्रेवी के साथ तकरीबन तैयार हो चुकी है। जब सब कुछ अच्छी तरह कुक हो गया और टेस्ट सेट हो गया तो आखिर में मैंने ऐड किया सब्ज़ कटा हुआ धनिया और हल्के हाथ से मिक्स किया ताकि खुशबू और जायका मज़ीद बढ़ जाए। अब ये ईद स्पेशल कलेजी सालन बिल्कुल तैयार है। खुशबू ऐसी कि सबको किचन में खींच लाए। अब इस मज़ेदार बीफ कलेजी को एक खूबसूरत सर्विंग बाउल में निकाल लें। ऊपर से इसकी ग्रेवी और धनिया की हल्की सी खुशबू वाकई दिल जीत लेने वाली है। अब इसे गरम गरम चपाती, नरम नान या ताज़ा सैलेड के साथ सर्व करें। हर लुकमा ऐसा कि ईद का मज़ा दोबाला हो जाए। ये है मेरी ईद स्पेशल कलेजी रेसिपी जो एक बार चख ले वो बार बार मांगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।